दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के इतना नजदीक जा चुका है कि अब तो बस कुछ ही किलोमीटर दूरी उसकी रही है। रूस की भी धड़कनें बढ़ गई है। 14 अगस्त को वैज्ञानिकों ने 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चौथी कक्षा में डाला था। इसके लिए इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को कुछ देर चालू किया और चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के नजदीक चला गया। अभी चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह से महज 150 किलोमीटर दूर यात्रा कर रहा है। लेकिन आज यानी 16 अगस्त को वैज्ञानिक फिर से एक काम को करने वाले हैं। आज का दिन चंद्रयान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ये एक कदम सफलता पार करने के बाद चंद्रयान की दूरी चांद से महज 100 किलोमीटर ही दूर रह जाएगी। इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे चंद्रयान 3 ने दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका और रूस दोनों ही घबराए हुए हैं। लेकिन इसका जो मेन काम जिससे बहुत मुश्किल माना जाता है उससे वैज्ञानिक 17 अगस्त को करने वाले हैं। आखिर 17 अगस्त को वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के हिस्सों को अलग क्यों करेंगे और आगे चांद से 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या ये सीधा चांद पर उतर जाएगा या आगे भी कुछ अलग तकनीक अपनाई जाएगी? आपके दिमाग में जितने भी चंद्रयान 3 को लेकर सवाल घूम रहे हैं उनका जवाब आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को इसने चौथी कक्षा में प्रवेश किया था। 14 अगस्त के दिन में 11:30 बजे इसने चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू की और करीब 1 घंटे बाद यह सफलतापूर्वक चांद की चौथी कक्षा में आ गया। उस समय इसकी चांद की सबसे नजदीकी दूरी 150 किलोमीटर थी। आज 16 अगस्त को वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज ये मुसाफिर चांद की 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी इस कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद इसकी चांद से दूरी पूरी 100 किलोमीटर ही रह जाएगी। यानी हमारे वैज्ञानिक जिस जगह पर इसको पहुंचाना चाहते थे वहां पर ये सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। इसे अगर आसान भाषा में कहे तो आज वैज्ञानिक इसकी कक्षा बदलेंगे। चंद्रयान 3 की कक्षा बदलने के लिए वैज्ञानिक कुछ टाइम के लिए थ्रस्टर्स को चालू करते हैं ताकि थोड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ के ये अगली कक्षा में चला जाए। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद के 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में अब आना शुरू कर दिया है और आज 16 अगस्त को ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। 16 अगस्त को 100x100 की कक्षा में आने के बाद वैज्ञानिक 17 अगस्त का इंतजार करेंगे। अब इसे आगे का काम ये करना होगा कि इसके साथ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसको वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रमा पर इसे कैसे अलग कर देंगे। इसके लिए वैज्ञानिक एक सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इसको अलग करने के बाद वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल की स्पीड को कम कर देंगे ताकि लैंडर वाला हिस्सा इससे आगे निकल जाए। 17 अगस्त को यह सफलतापूर्वक काम होने के बाद वैज्ञानिक आगे के काम को शुरू कर देंगे। 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच वैज्ञानिक इसके आगे की लैंडिंग यात्रा को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हालांकि 17 अगस्त के बाद भी इसे डायरेक्ट वहां पर नीचे नहीं भेजा जाएगा बल्कि इसे अंडाकार पथ में धीरे धीरे चांद के नजदीक ले जाया जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि क्या हम चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देख पाएंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि नासा ने जब चंद्रमा पर इंसानों को भेजा था उस समय नासा ने उसको लाइव दुनिया के सामने दिखाया था। चंद्रयान 3 के लिए 23 अगस्त बहुत ही ज्यादा खास है। 23 अगस्त 5:47 पर चंद्रयान के चांद पर लैंड करने के समय को फिक्स किया गया है और इसी समय ही पूरे देश के 140 करोड़ आबादी इंतजार कर रही है। इस पल की खुशी इसलिए भी है क्योंकि हम पहली बार चांद की जमीन पर उतरने जा रहे हैं। यानी पहली बार इसरो चांद की जमीन को फतह करने जा रहा है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इस समय भारत के मिशन को टकटकी लगाकर देख रही होगी। दोस्तों जब अमेरिका ने पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था उस समय अमेरिका की सरकार ने इस पूरे पल को टीवी पर ही लाइव दिखा दिया था। चांद पर घूम रहे लोगों को लाइव टीवी पर लोग घर बैठे देख रहे थे। मिलियंस लोगों ने उस पल को देखा था। अमेरिका ने उस समय यह इसलिए किया था क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच उस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका रूस से पहले चांद पर इंसानों को भेजना चाहता था और अगर अमेरिका ने उस समय लाइव नहीं किया होता तो रूस उसको नकार देता क्योंकि इन दोनों के बीच तनातनी चल रही थी और कह देता कि ये तो सब कुछ फर्जी था, पृथ्वी पर ही किसी स्टूडियो में शूट किया था। हालांकि बाद में अमेरिका पर ये आरोप भी लगाए गए थे कि पृथ्वी पर ही इन फोटो को शूट किया गया था चांद के जैसे माहौल वाला स्टूडियो बनाकर और तरह तरह के तर्क दिए गए। लेकिन हालांकि अमेरिका उतरा था ये बात पक्की थी। लेकिन दोस्तों अगर इसरो की बात करें तो क्या इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट तो नहीं दिखाएगा शायद, क्योंकि आप चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते हुए ग्राफ में जरूर देख पाएंगे। यानी उसका वीडियो लाइव आप नहीं देख पाएंगे लेकिन टीवी पर भी उसका ग्राफ लाइव चल रहा होगा कि उसकी स्थिति असल में क्या है। जैसा कि पिछली बार सभी टेलीविजन चैनल्स पर उसका ग्राफ लाइव दिख रहा था
और जब उसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूटा तो चंद्रयान 2 ग्राफ से बाहर हो गया था। इस बार भी चंद्रयान 3 को ग्राफ के रूप में आप जरूर लाइव ट्रैक कर पाएंगे। हालांकि लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम वैज्ञानिकों ने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। हो सकता है उसके अंदर लाइव कैमरा लगे हो जिससे केवल वैज्ञानिक ही देख पाए, लेकिन इस बात के चांस ज्यादा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरकर वहां से अपने उतरने की जर्नी का वीडियो भेज दे, क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर घूमते हुए उसकी काफी हैरान कर देने वाली वीडियो को दुनिया के सामने भेजा था, जो कि ऊपर से ली गई थी। काफी क्लियर वीडियो फुटेज थी। अभी आज की तारीख में चंद्रयान 3 मिशन के अंदर 3 पार्ट मौजूद है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लेकर गया है, और दूसरा पार्ट है लैंडर, और तीसरा भाग लैंडर के अंदर रोवर। लेकिन दोस्तों 17 अगस्त के बाद इसे नीचे उतरने की प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि चंद्रयान 2 के फेल मिशन के डाटा वैज्ञानिकों के पास जरूर है। उन डाटा की मदद से वैज्ञानिकों को ये तो पता है कि चांद के उस भयानक जगह की स्थिति काफी खराब है, यानी किसी भी ध्रुवीय इलाके में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी अलग रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि चांद की जमीन गड्ढों से भरी हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट उतरते वक्त इसे अपनी स्पीड को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर कोई भी अंतरिक्ष यान अपनी स्पीड को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसके सफलतापूर्वक उतरने के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसा कि चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। चंद्रयान 2 भी अपने उतरने की स्पीड को कम नहीं कर पाया था। हालांकि स्पीड कम करने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के अंदर कई सारे उपकरण लगाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य उपकरण थ्रस्टर्स होते हैं, जो चंद्रयान 3 के लैंडर को ऊपर की ओर ऑपोजिट धक्का देते हैं, जिससे कि उतरने के वक्त जो दबाव होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। इस बार पूरी उम्मीद है कि वैज्ञानिकों ने किसी भी प्रकार की कमी चंद्रयान 3 के अंदर नहीं रखी है। और एक बात ये भी है कि इस बार वैज्ञानिकों ने लैंडर के पैर काफी मजबूत रखे हैं, ताकि हार्ड लैंडिंग की स्थिति बनने के बावजूद ये सही सलामत चांद की जमीन पर उतर जाए, यानी लैंडर को कुछ ना हो। पिछली बार जब चंद्रयान 2 का लैंडर गिरा था तो उसके टुकड़े हो गए थे। बाकी 23 अगस्त के दिन सब कुछ पता चल जाएगा। रोवर उतरने के बाद चांद की जमीन की पढ़ाई करेगा, जिसका काम 14 दिन तक उसकी चांद की जगह पर रहकर रिसर्च करना है। उसके बाद अगर वह सही सलामत रहता है तो वैज्ञानिक इसके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो आपको पता ही है कि चांद पर दिन की तुलना में रात को तापमान कितना गिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में रोवर का जिंदा रहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। दोस्तों इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियां दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने दावा किया था कि इस बार चंद्रयान की लैंडिंग पूरी तरह से पक्की है, क्योंकि इसरो ने पिछली नाकामी से सबक लिया है और अपनी पूरी तैयारी की है। एस सोमनाथ के मुताबिक लैंडिंग से सभी चीजें अभी पूरी तरह से सही चल रही है। 23 अगस्त की लैंडिंग से पहले कई तरह के तरीके यानी मैनूवर अपनाए जाएंगे ताकि लैंडिंग पूरी तरीके से सफल हो जाए। इस मैनूवर को इसरो में बैठे वैज्ञानिक अंजाम देते हैं। इसकी एक अहम कड़ी 16 अगस्त को होगी, जब चंद्रयान 3 ऑर्बिट से 100 किमी दूर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बस इंतजार कीजिए 23 अगस्त का। बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।